थू है तुम्हारे ऊपर। मतलब मेन मीडिया के लिए, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए मेरा एक बहुत छोटा सा मैसेज है, आप थू। दिल्ली पुलिस सेम है यार, सेम। दूसरे लोग भी थे, पता नहीं कौन सा पार्टी के थे, वो सिविल ड्रेस पे आए और स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे। वहाँ पे बच्चियों को मारा गया, प्रेग्नेंट वुमेन को, बूढ़ी औरतों को। क्या मिला ये सब करके? आतंकवादी थोड़ी है हम लोग, बच्चे ही है ना। वहाँ जो पुलिस वाले थे वो सिविल में क्यों थे, पहला सवाल। दूसरा सवाल, जितनों ने भी मारा उनके लकड़ी पे ना सर, वहाँ पे एंड में नील थी, नील किला, वो किला सर बच्चों को मारा गया। वो बच्चे का आतंकवादी है क्या? ये जो बच्चे, ये जो यहाँ पे इतने जितने खड़े, हम लोग का स्टूडेंट नहीं है क्या? भाड़े के टट्टू थे सर, भाड़े के टट्टू यार, बीजेपी के सपोर्टर थे, भाड़े के गुंडे सपोर्टर भी नहीं थे भाई, वो गुंडे थे, गुंडे। सर हमारी रीढ़ की हड्डी इतनी ताकतवर है ना, हमको 10 डंडे मारोगे, हम 10 डंडे खाएंगे। लोग पेपर लीक करवा देते हैं अपने कुछ पैसों के लिए, और ये सब सफर करते हैं बेचारे गरीब बच्चे लोग। नहीं, मेरे को ये इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 14 to 15 ईयर्स हो गया, बट मैंने कभी ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। लेकिन ये सब मुझे मोदी के राज में देखने को मिल रहा है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को लेकर आज नागपुर का तीसरा दिन है। यहाँ पर आज भी कई स्टूडेंट्स और कई बच्चे और पेरेंट्स भी उनके यहाँ पर आए हुए। आइए उनसे पूछते आज इनकी क्या मांग है। आज मेरे को बताइए, आपकी आज क्या मांग है? मेरी यही मांग है कि मैं चाहती हूँ कि उन स्टूडेंट्स को क्यों मारा गया जिनकी कोई गलती नहीं थी, वो तो सिर्फ अपने हक मांग रहे हैं वहाँ पे। तो हम भी यहाँ पे उनके साथ ही है, हमारी भी आवाज संसद तक जरूर पहुंचेंगी। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज कोई उठाए वहाँ पे, और ये बार बार संसद का मतलब बहुत ये हो रहा है कि बंद हो रहा है, वो सुनी नहीं जा रही है आवाज, तो वो सुनी जाए, मैं यही चाहती हूँ। यहाँ पर और भी लोग हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। मैडम ये बताइए, आप लोगों का है कल स्टूडेंट्स को वहाँ पर मारा गया दिल्ली में, उसी चीज को लेकर आपका आंदोलन है आज यहाँ पर? हाँ जरूर, मारना तो नहीं चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स को। जो लाठीचार्ज दी गई है वो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट या सिटीजन्स पर। लेकिन वहाँ पर मैं कुछ और भी लोगों को देखा गया था, पुलिस के साथ में और कुछ लोग थे, उनने भी वहाँ लाठीचार्ज किया। अभी फिलहाल हालत जिस तरीके से, हमें पता नहीं हम सोशल मीडिया पे कितना भरोसा करें और एक्चुअल मीडिया पे कितना भरोसा करें। बस कोई भी दोनों में से कोई भी पूरी स्टोरी नहीं बता पा रहा है। हमारी स्टोरी हम बता सकते हैं, वहाँ की एग्जैक्ट स्टोरी हम नहीं बता पाए। क्या लगता है, इस्तीफा होना चाहिए जल्द से जल्द? देखिए, एजुकेशन सिस्टम जो इतने टाइम से इतना सब कुछ चल रहा है, इतने बच्चे मर गए हैं, उसके बाद आई डोंट थिंक अ पर्सन इज क्वालिफाइड टू स्टिल बी एट द हेड। इतना होने के बाद में भी अगर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, सो आई डोंट थिंक इट्स राइट। आज भी संसद भी देखा गया है, संसद भी बंद हो रहा है ये आप लोगों के बच्चों की मांग को लेकर। तो ये अगर इस्तीफा हो जाता तो क्या लगता है आपको, ये आज बच्चे आंदोलन नहीं किए रहते? अगर इस्तीफा हो गया रहता, अगर ये पहले इस्तीफा दे दिए रहते हो जाता तो नहीं करते, नहीं करते। अच्छा, अकाउंटेबिलिटी आती है सर इसमें। आप एक बच्चों का बाप हो, राष्ट्रीय सर 1.5 लाख रुपया मैंने लोन उठाया, बच्चों को नीट में डाला, लास्ट में एग्जाम पोस्टपोन हो गई। वो बाप पे क्या गुजरती होंगी सर, 1.5 लाख का लोन भरते भरते अभी तक क्या भरना। आज छुट्टी ने क्या बच्चों को समर्थन कर रहा है सर। मेरे में जो बीती हो किसी में ना बीतना चाहिए। यहाँ पर मैं जो एक पेरेंट्स है, इनका कहना है कि जो आज मेरे पे बीती किसी पे नहीं बीतना चाहिए। जो नेट की एग्जाम थी, जो उसका पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण, और उसके बाद भी केंद्रीय मंत्री अपने शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे, जबकि क्या सरकार ने पहले ही उनका इस्तीफा ले लिया रहता, आज ये नौबत नहीं आ रही थी। कोई पेरेंट्स से आज ये नौबत नहीं आ रही थी, और मुझे रोना नहीं पड़ा रहता। मैं ये बच्चों का, सभी बच्चे मेरी है, मेरा ही बच्चा नहीं है, लेकिन कोई बच्चों को ऐसी नौबत ना आए सर, भगवान करे। और भी पूछते हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बातें लोगों तक के पहुँचे। जो भी पेरेंट्स है ना, उन्होंने ये समय में इनको सबको समर्थन करना चाहिए। बाप तो हर किसी को बनना है ना। ये जैसे सरकार में जैसे युवा ने चुन कर लाई थी सरकार को, आज उन्हीं युवा को आज रोड पे उतरना पड़ रहा है। मेरे को बताइए, अगर इस्तीफा पहले हो जाता तो ये नौबत आती क्या? ऐसे अगर इस्तीफा दिया होता तो ये नौबत कभी आती नहीं थी, ना हम कभी प्रोटेस्ट करते,
ना कभी सीजेपी टाइप की पार्टी बनती। आपको क्या लगता है सरकार जानबूझ के उनकी इस्तीफा नहीं ले रही है? हाँ सर, मुझे ये लगता है कि सरकार जानबूझ के इस्तीफा नहीं ले रही है। अगर एक चेन टाइप की रिएक्शन, अगर इस्तीफा नहीं लिया, अगर हमने इस्तीफा ले दिया उन लोगों का, तो सर पहली बात तो एजुकेशन मिनिस्टर जाएंगे, फिर सर इथेनॉल जो बना रहे पेट्रोलियम मिनिस्टर वो चले जाएंगे, फिर रेलवे का मुद्दा उठेगा, फिर आपको क्या लग रहा है जो बाकी मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए ये उनका इस्तीफा नहीं ले रहे? ऐसा मैं पर्सनल ओपिनियन सर मुझे यही लग रहा है कि ये बाकी मुद्दों को दबाने के लिए इस तरह ऐसा कर रहे हैं। आज बताओ, कल जो लाठी चार्ज हुई वहां पर में दिल्ली में, क्या लगता है ये लाठी चार्ज सही था? नहीं सर, जितना मेरे को लगता है कि लाठीचार्ज बिल्कुल गलत चीज है, क्योंकि पूरी पीसफुली प्रोटेस्ट था। ना किसी स्टूडेंट ना किसी यूथ ने खुद से पत्थरबाजी की है, बल्कि उन साइड से पत्थरबाजी हुई है स्टार्टिंग से। उनका जैसे अभी कल जो वीडियोस आए इंस्टाग्राम पे, हमको पता चल गया वहां से जो पत्थरों का ट्रक है वो आ चुके हैं, लाठियों को कीले रखी है, इस सब की प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रही है सर पुलिस। अभी एक बताइए, कल जैसे बच्चों को वहां मारा गया, कई बच्चे आज भी वहां पर के पेरेंट्स लोग देख रहे हैं हमारे बच्चे है कहाँ पर में, ये बच्चों पे लाठीचार्ज करना क्या जरूरी था क्या? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं था। वहाँ पे पहले से पत्थरों के ट्रक रखे थे, लाठियां गाड़ियां फोड़ी भी रखी थी, लाठी से लड़कियों को मारा जा रहा था, लड़कों को कैसे भी कैसे भी मारा था, घसीट के लेके जा रहा था लड़कियों को। वहां पर में कुछ डॉक्टर भी आए थे जो स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स की अगर किसी की तबीयत खराब होती, उन डॉक्टरों को भी कल मारा गया वहां पर में। बहुत बुरी तरीके से दिल्ली पुलिस ने ब्रुटैलिटी दिखाई है स्टूडेंट्स के ऊपर। वो स्टूडेंट्स थे, वो यूथ था हमारे इंडिया का, वो कोई टेररिस्ट नहीं थे। जो लोग इस मतलब इतने बुरी तरीके से उनकी लाठियों के ऊपर खिले एंड और जो भी उन्होंने किया, एक्सपायर्ड टीयर गैसेस जो उनपे डाली, बहुत बुरा किया था। पीसफुल प्रोटेस्ट था, किसी ने कुछ नहीं किया था, बट स्टिल आज वो खड़े हैं, उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। वी ऑल्सो सपोर्ट देम। बहुत बुरी तरीके से किया है जो भी किया है। वो स्टूडेंट्स है, टेररिस्ट नहीं है, ना कि कोई रेपिस्ट है। और एक बात है कि वहाँ मेरा ये पूछना था, वहाँ डॉक्टरों को क्यों मारे? डॉक्टरों को वही मतलब जब डॉक्टर गए थे वहां पे चेकअप के लिए, चेक करने के लिए, ना कि वो नारे लगा रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। मतलब वो बस उन इलाज के लिए गए थे उन लोगों को जिनको चोट लगी है। स्टिल वो बोलते हैं डॉक्टरों को कि तुम्हें किसने बुलाया है, तुम जाओ यहाँ से। एंड मतलब उन्होंने ना छोटा बच्चा ना बुजुर्ग औरत, किसी को कोई भी एज देखा नहीं है एंड डायरेक्टली उनको पीट दिया। नॉट इवन द प्रोफेशंस, उन्होंने लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, सभी को मारा है उतनी बुरी तरीके से। वो दिल्ली पुलिस ने, मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने गुंडे बुलाए थे और फिर बाद में उनको पैसे दिए गए मारने के लिए। इतने गंदे तरीके से मारा है, वेरी वेरी बैड। ये डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। वी हैव राइट टू प्रोटेस्ट, वी हैव वॉइस। नेम प्लेट्स भी नहीं थे। ये क्या मतलब, ये क्या चल रहा है? जिस तरीके से कल जो दिल्ली में हुआ है उस हालत को लेकर यहाँ पर में कई लोग आज आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ पर में कुछ बच्चे आए, उनसे भी पूछते, आपका क्या बोलना है? सर हमारा यही बोलना है कि रिजाइन दीजिए एजुकेशन मिनिस्टर। आप खुद एजुकेटेड नहीं है, जब हमारा मिनिस्टर एजुकेटेड नहीं है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं? हमारा नेशन आगे कैसे बढ़ सकता है? सर हम चाहते हैं कि हमें जस्टिस मिले। कल पुलिस के साथ में कुछ और भी लोग थे जिनने कल लाठी चार्ज किए, तो ये आज इतिहास में पहली बार देखा है। ये सर हम ऐसे पहली बार देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स अपने एजुकेशन के लिए अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो पुलिस हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रही है। बट इंस्टेड ऑफ दैट देयर आर सो मेनी रेपिस्ट इन आवर कंट्री, बट वो रेपिस्ट के लिए कुछ नहीं कर रहे। इंस्टेड ऑफ उनको नेता बनाया जा रहा है। एंड हम अगर अपने एजुकेशन के लिए बोल रहे तो हमारे ऊपर सर लाठी चार्ज की जा रही है। इस्तीफा क्यों नहीं ले रही सरकार, जबकि ये तो इस्तीफा ले लिए रहते तो आज आपको यहाँ पर आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती है सबको सर, बट अब नहीं दे रहे तो हम बोल सकते। अरे इस्तीफा नहीं रहने के कारण आज यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है। आप क्या बोलोगे? देखिए सर, इफ अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम सही होता तो आज हमें रोड पे नहीं आना पड़ता, आज हमें प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। स्टिल हम लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात और हमारी आवाज सरकार तक जाए और सरकार हमारे प्रॉब्लम्स के सलूशन निकाले। हम यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई दंगा नहीं कर रहे, कोई फसाद नहीं कर रहे, बस पीस। कल भी दिल्ली में तो कोई दंगा फसाद नहीं किया, फिर भी उन पे लाठीचार्ज की गई। देखिए कैसा है, अभी सभी को पता है कि वहाँ कुछ चीजें ऐसी हुई है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे लड़कियों के कपड़े फाड़ने से लेके तो लड़कियों को मारने तक। इन लोगों को पता होगा कि कानून क्या होता है। एक लेडी पुलिस ही लेडीज को हाथ लगा सकती है, बट स्टिल एक जेंट्स पुलिस ने लेडीज को मारा है। हम तो कहीं से भी किसी भी तरीके की हिंसा नहीं कर रहे, बट पुलिस वाले और सिस्टम हमारे साथ अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हमने स्टिल इतने दंगे होने के बावजूद भी आज हम पीसफुली खड़े हैं।
अगर हम उनकी तरह सेम चीज करते तो आज हर हाथ में आपको लाठी दिखती, हर हाथों में आपको पत्थर दिखते, और पुलिस वाले यहाँ ऐसे खड़े नहीं दिखते आपको, है ना। हम स्टिल पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम वही चाहते हैं, और हम प्यार से चाहते हैं कि हमारी बात है, हमारी जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे मिनिस्टर है, हमारे प्यार से हमारी बातें सुने और अपना रिजाइन दे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। आप भी यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ आए हैं, हाँ, क्या लगता है आपको जिस तरीके से जो दिल्ली में हुआ है, वांचुल के को भी उठा के लेके गए, वो हड़ताल पे बैठे हैं, बिल्कुल गलत बात है, वो बिल्कुल गलत बात है। अब ऐसा होना ही नहीं बच्चों को सपोर्ट करना है यहाँ पर। बच्चों को सपोर्ट करनी है। क्या लगता है ये बच्चों के साथ में जो इतने साल भी आपने भी एजुकेशन किए होंगे, लेकिन ऐसा जो लाठीचार्ज होना, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, ये क्या है लगता है आपको? उसको इस्तीफा देना ही चाहिए, हमें मंजूरी नहीं है वो रहे इस पद पर। अभी सरकार तो अपने ही चुन के लाए, लेकिन फिर आज अपनी ही बात ही नहीं सुनती। सुनना पड़ेगा उनको, तभी हम मानेंगे। अभी शी इज माय मदर एंड वो मेरी मम्मी है, उनको उनकी बेटी पे नहीं है, मैंने नीट दिया ही नहीं है, पर उनको दूसरे बच्चों के लिए इतना ही है कि वो बोल रही थी कि उसको प्रोटेस्ट में जाना है। मतलब उसको इतना ये था कि उन जो बच्चों ने सुसाइड किए उनके लिए जस्टिस, क्योंकि जो मिनिस्टर्स है उनके बच्चे तो सारे यूके में जाके बैठे हैं, पर हमको यहाँ ही रहना है, टैक्स बढ़ा रहे हैं, टैक्स हमको भरना है, उनके बच्चे का यूके में है। अब एजुकेशन मिनिस्टर उसका भी बच्चा यूके में है, पर यहाँ पर मैं जो नेट की एग्जाम नहीं दी, फिर भी उनकी मम्मी ने उनको बोले नहीं, अपने को इस आंदोलन में जाना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन उनके आंदोलन में शामिल होना चाहिए। अपने कई लोगों ने यहाँ पर आत्महत्या की है, लेकिन आपको क्यों लगा आपके बच्चे भी एग्जाम भी नहीं दी, फिर भी आपको लगा है क्या? लगा मुझे उन बच्चों के लिए मुझे है कुछ, इसलिए मुझे लगा कि नहीं, उनके मदर्स पे क्या बीत रहे वो हमें पता है, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम भी मेहनत करके पढ़ा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आज इसको आंदोलन को यहाँ नहीं आने, इनकी आवाज जो आज शिक्षा मंत्री है जो इस्तीफा नहीं दे रही, सरकार उनके इस्तीफा नहीं ले रही है, ये आज अगर नहीं इनको रोका जाए तो ये आगे चल के आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। हो सकता है, बहुत गलत, हम होने नहीं देंगे ना वो। इसके पहले हुआ हो गया, अब देखिए अब तक जो हुआ वो हुआ, ठीक है। आप भी जानते हैं कि कोई भी एकदम से सिस्टम के खिलाफ कोई नहीं बोलता, किसी एक को कदम बढ़ाना पड़ता है। आज हमने कदम बढ़ाया है, हम नहीं चाहते एजुकेशन मिनिस्टर में वो रहे, उस पोस्ट पे वो रहे, क्योंकि वो डिजर्व नहीं करते। आज हमारे बच्चे हैं, कल हमारे भी बच्चे हो गए, ऐसा एजुकेशन ऐसा सिस्टम हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते। हमारी बस इतनी रिक्वेस्ट है, सर आप रिजाइन दीजिए, आप डिजर्व यहाँ पर मैं जो भी है सिर्फ इस्तीफा शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगे आए, और भी पेरेंट लोगों से बात करते हैं इस्तीफा को लेकर। आज यहाँ पर और भी बच्चे खड़े, क्या लगता है इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? जिद, शिक्षा मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? घमंड और जिद, दोस्तों का साथ, जिस तरीके से हमें दोस्त शायद देते तो हमारे हौसले बुलंद है, उसे काफी बड़े चेहरा है उनके पीछे, तो उनको हौसला मिल रहा है कि हमारा साथ दिया जाएगा, हम चाहे कुछ भी कर ले, चाहे बच्चों को मारे, अपनी जोर जबरदस्ती दिखाए, ताकत की नुमाइश करे, बस और कुछ नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि सूरज ढलता है वैसे उनका भी गुरूर ढलेगा। कल भी लाठीचार्ज हुई है, उस लाठीचार्ज को लेकर यहाँ पर आज भी आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जो कल की जो लाठीचार्ज जो गलत है कि नहीं? टोटली गलत है, और इसी के लिए हमने ये आज का बैनर बना के लाया है। ये उन्हीं पुलिस वालों के लिए है कि भाई आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये उन्हीं के बच्चों के लिए है, उन्हीं के बच्चों के लिए हम ये आज की लड़ाई लड़ रहे हैं। दिल्ली केस में देखा गया पुलिस वालों के साथ में कई दूसरे लोग भी थे जो लाठीचार्ज कर रहे थे। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट हुए सोशल मीडिया पे, जहाँ पे देखा गया था कि स्टूडेंट्स भी मार रहे थे, बट सीजेपी ने ये बोलते ना कि बताया है कि वो जो बच्चे थे वो हमारे इसके नहीं है। तो आप ये चीज को समझो कि ये प्रोटेस्ट को खराब करने का कोशिश किया जा रहा है, वो लोग हमारे नहीं है। पुलिस कर्मचारी के साथ लाठी लेकर, हेलमेट पहनकर भी कई लोग जो आंदोलन के लिए बैठे थे उनके ऊपर में लाठीचार्ज कर रहे थे। जो जो पुलिस वाले थे विदाउट ड्रेस पे थे, जिनका बोलते ना यूनिफॉर्म पे नहीं थे, वो लोग वहां पे आके मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? किसने दिया इनको अधिकार? अगर इनको मारने का, ये इतने पुलिस वाले, इन्होंने सबने अपने बैचेस सब पहन के रखे, उनको किसने अधिकार दिया कि भाई तुम जाके मार दो? बिना यूनिफॉर्म के, बस अपना हेलमेट लगा दिए और मार दिए, सर फोड़ दिए, मर गए बच्चे। एक स्टूडेंट मर गई है वहां पे। कई बच्चे जो आज भी अपने पेरेंट्स जो है वो नहीं मिल रहे, आज भी
क्या लगता है कि कल कितने लोग वहां जख्मी होंगे बच्चे? वहाँ पे सर जितने भी लोग बच्चे जख्मी है वो हमारे तो नहीं है, लेकिन पूरे भारत माता देश के हैं। तो उसके लिए मैं दिल से उनके लिए प्रे करता हूँ कि आज के बाद ऐसी तो नौबत किसी सरकार में नहीं देखी मैंने, लेकिन ये जो सरकार है मोदी सरकार, इसके बारे में बोलना चाहूंगा मैं कि ये जब पुलिस वालों को अधिकार दिया था, मानता हूँ कि वो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे, वो अपना ऑर्डर फॉलो करे, लेकिन ऑर्डर उनका था, लेकिन लगाम तो तुम्हारे हाथ में थी। बच्चों को कैसा मारना है वो आपके हाथ में थी, पुलिस के हाथ में था। कोई वो आतंकवादी नहीं थे जो आप सर फोड़ रहे हो, किले डाल के उनके शरीरों पे मार रहे हो, किसी लड़की के कपड़े फाड़ रहे हो। ऐसे ऐसे वीडियो निकल के आए हैं, तब जाके आदमी की रूह खोल जाती है कि ऐसा देख के ये है मेरा भारत देश। और मैंने ऐसी सरकार को चुना। कभी सोचे थे कि ऐसे दिन आएंगे आपके? ऐसे दिन तो कभी मैंने सोचा नहीं था। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। 56 इंच की छाती मेरे को तो पूरी पोकर पोकर दिख रही थी उसके बाद। लेकिन आज भी दिल्ली में आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, कल का भी शांतिपूर्वक था, लेकिन उसको बनाया गया, उस रूप दिया गया, उसको तीव्र आंदोलन बना दिया गया। क्या लगता है आज यहाँ पर आपका शांतिपूर्वक रहेगा? बिल्कुल ये शांतिपूर्वक रहेगा। एक चीज मैं यहाँ पे नोट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारे एक बुजुर्ग सर है जो आमरण उपोषण पे बैठने वाले हैं, तो हो सकता है क्योंकि परमिशन सिर्फ आज 4 बजे से 8 बजे तक की है, उसके बाद का जायजा तो ये तो पुलिस को लेना पड़ेगा। आज हम देखेंगे, ये बैनर उसी के लिए लाया है कि हम उनके साथ है, पुलिस के साथ है, हम पुलिस के साथ है, हम पुलिस के सारे ऑर्डर्स मानने के लिए तैयार है, बट उनको भी हमको समझ के लेना पड़ेगा। हम यहाँ पे जो बात रख रहे हैं वो एक हमारी नैतिक जवाबदारी के तौर पे रख रहे हैं, तो ये बात भी उनको समझ के लेना पड़ेगा। मारने से थोड़ी हल होता है, मारने से तो पूरा देश मर जाएगा। क्या करोगे? यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ के पुलिस वाले शांतिपूर्वक है और यहाँ के लोग भी यानी स्टूडेंट्स जो है वो भी शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं है किसी को जबरन आओ करके ऐसे किसी को बोला नहीं जा रहा, लेकिन खुद ही यहाँ पर में स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स भी आ रहे हैं। अब आज यहाँ पर में जैसे सभी पेरेंट्स और बच्चे लोग यहाँ पर में शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर एक ऐसा फोटो इन्हें बना के लाए, आप देख सकते हैं, जिसमें अपने नरेंद्र मोदी जी शिक्षा मंत्री का सम्मान ले रहे हैं। क्या ये आज आपके दिमाग में कैसे विचार है? ये तो वही है, सबके विचार है, ये सब स्टूडेंट के विचार है। यानी सभी स्टूडेंट के विचार है कि शिक्षा मंत्री को अपने प्रधानमंत्री का ही रिजाइन करना चाहिए। प्रधानमंत्री का आपके फोटो के हिसाब से प्रधानमंत्री ने ही उनको मदद कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं ले रहे? मदद कर रहे हैं, उनका इस्तीफा नहीं ले रहे हैं वो। अगर हमने उनका कहना ये है, अगर उसका इस्तीफा दे दिया उसने, तो फिर हम आगे और चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, और वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि उसी की सरकार हट जाए पूरा। ये मेरे को बताइए, अगर ये कल का जो लाठी चार्ज हुआ उसी को लेकर आज आप शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम शांति से ही करेंगे सब कुछ, हर एक चीज जो भी है। शरीफ स्टूडेंट्स को मार के क्या मतलब हुआ? वहाँ पे बच्चियों को मारा गया, प्रेग्नेंट वुमेन को, बूढ़ी औरतों को, क्या मिला ये सब करके? आतंकवादी थोड़ी है हम लोग, बच्चे ही है ना। जिनने 2014 में सरकार को चुन के लाए थे, आज उन्हीं स्टूडेंटों को आज यहाँ पर कल दिल्ली में उन पे लाठीचार्ज किया, और उसी को लेकर आज भी आज का तीसरा दिन है तो नागपुर में संविधान चौक पर शांतिपूर्वक आंदोलन करते हुए युवा दिख रहे हैं नागपुर के। दिल्ली में कल जो लाठीचार्ज हुई थी, उस लाठीचार्ज में नागपुर का युवा गया था। कल क्या हुआ था बताइए? लाठीचार्ज में ऐसा हुआ कि वहां पर एक्चुअली पत्थर रखे गए थे, किसने रखा इतना मुझे पता नहीं, बट इन्होंने झूठा इल्जाम लगाया दिल्ली पुलिस वालों ने कि स्टूडेंट गलती किया, ऐसा वैसा बोल के इन्होंने स्टूडेंट के ऊपर हमला किया पहले, फिर स्टूडेंट इनके ऊपर आ गए। कई पुलिस कर्मचारियों के साथ में कल दूसरे लोग भी दिखे जो लाठीचार्ज कर रहे थे। दूसरे लोग भी थे, पता नहीं कौन सा पार्टी के थे, वो सिविल ड्रेस पे आए और स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे थे। और कल वहां पर डॉक्टर को आए थे स्टूडेंट की देखरेख करने के लिए, डॉक्टर स्टूडेंटों के ट्रीटमेंट के लिए, उनपे भी लाठीचार्ज किया डॉक्टरों पर। एक महिला डॉक्टर थी सर, उसके तो ब्रेस्ट पे लात दे के वो इंसान गया था। वो सर गुंडा, वो एक गुंडा था, वो पुलिस वाला नहीं था, क्योंकि वो गुंडा इसलिए था, पुलिस वालों को दाढ़ी रखना अलाउड नहीं है, और उसने दाढ़ी रखा था, उसने मास्क पहना था, दैन वो कर रहा था और लड़कियों के साथ बहुत गलत कर रहे थे। दिल्ली पुलिस शेम है यार, शेम। ये कल दिल्ली पुलिस ने थी कि जो बोले, आपने जो बोला कि उनको मारा गया, ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ये कैसी सरकार है, कैसे पुलिस वाले हैं? दिल्ली सरकार आती है होम मिनिस्टर के अंदर, होम मिनिस्टर है अमित शाह। मेरे को बताओ, इन लोगों ने मारा गया, ठीक है, वहां जो पुलिस वाले थे वो सिविल में क्यों थे? पहला सवाल।
दूसरा सवाल, जितनों ने भी मारा उनके लकड़ी पे ना सर वहां पे एंड में नील थी, नील कीला, वो कीला सर बच्चों को मारा गया। वो बच्चे के आतंकवादी है क्या? ये जो बच्चे, ये जो यहाँ पे इतने जितने खड़े हैं, हम लोग का स्टूडेंट नहीं है क्या सर? और लीगली बॉडी के नीचे तक मारने का अलाउ है, बॉडी के ऊपर नहीं, लोगों के सर फटे गए सर। वहाँ पर सोशल मीडिया में पूरा चल रहा है कि पुलिस वालों के साथ में दूसरे लोग जो लाठी चार्ज करते हुए दिखे। एग्जैक्टली, भाड़े के टट्टू थे सर, भाड़े के टट्टू बीजेपी के सपोर्टर थे, भाड़े के गुंडे थे, गुंडे सपोर्टर भी नहीं थे भाई, वो गुंडे थे, गुंडे। ये सर जो इन्होंने किए ना, इन्होंने मारा, इन्होंने तोड़ा, इनको लग रहा है कि साला हम लोग बैठ जाएंगे, हम यहाँ से भाग जाएंगे। सर हमारी रीढ़ की हड्डी इतनी ताकतवर है ना, हमको 10 डंडे मारोगे, हम 10 डंडे खाएंगे। ये युवा जो है आज इतने आक्रोश भी दिख रहे हैं, और ये दिल्ली से में कल गए थे, आज आए, और क्या हुआ बता? सर 20 तारीख को हम वहाँ पर प्रोटेस्ट पे गए थे, कुछ हमारी गलती नहीं थी, वहां पर इन्होंने लाठीचार्ज किए, जो निर्दोष स्टूडेंट थे, इन्होंने आतंकवादी को जैसे मारते वैसे निर्दोष स्टूडेंट को मारा इन्होंने, दिल्ली पुलिस वालों ने। और वहाँ की गोदी मीडिया इतनी भड़वी है कि उन्होंने सिर्फ पुलिसकर्मी, हमारे इतने पुलिसकर्मी घायल हुए, 150 पुलिसकर्मी घायल हुए, इतने पुलिसकर्मी घायल है, सिर्फ वही दिखाए वहाँ पर न्यूज चैनल में, पेपर में, सभी जगह वही चल रहा था। और कितने सारे वहाँ पर निर्दोष स्टूडेंट घायल हुए थे, उनके बारे में कोई भी टीवी में, कोई भी पेपर में दिखाया नहीं। वहाँ की जो मीडिया है और जो पुलिस वाले हैं सब दिखे हुए हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जो आज भी घर में नहीं पहुंचे हैं, उनके पेरेंट्स ढूंढ रहे हैं। क्या बोले? कई स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ पर आंदोलन में बैठे थे, उनके पेरेंट्स आज भी पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चे अभी तक घर नहीं पहुंचे। सब जन वहाँ पे सेफ है, सब जन अच्छे हैं, सब जन, सबका सब सही है, वहाँ पे कोई फंडिंग नहीं हो रहा है, सब जन लोग, एक आम नागरिक है वो वहाँ पे फंडिंग दे रहा है, फंडिंग नहीं दे रहा है, वो जोमेटो से वहाँ पिज्जाज दे रहा है, बहुत कुछ खाने के लिए दे रहा है, रहने के लिए जगह दे रहा है, और वहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिल रहा है सर, वो एक आम जनता कर रही है, ये रियलिटी है, ये रियलिटी है सर। ये इसकी भी बारी आएगी, ये पेट्रोल, इसका सर मेरे को बात बताओ, इसके अंदर में कौन सी मिनिस्ट्री आती है? नितिन गडकरी के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री आती है? ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल मिनिस्ट्री आती है। ये पेट्रोल में घुल मिल क्यों कर रहा है? यानी जहाँ इनको लग रहा है कि कुछ मुद्दे जो है, बड़े बड़े मुद्दे जो है, जो बड़े मुद्दे आने वाले हैं, उन मुद्दों को दबाने के लिए आपको लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है, जानबूझ के इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। नहीं, इस्तीफा कैसे लगेगा? देखो, इस्तीफा इसलिए नहीं रहे, ओडिशा में बीजेपी की सरकार नहीं थी, ओडिशा में धर्मेंद्र प्रधान ने 14 साल 15 साल मेहनत करके बीजेपी की सरकार लाई। अगर ये लोग धर्मेंद्र प्रधान को हटा देंगे तो ओडिशा में से बीजेपी की सरकार चली जाएगी। अब ये एक स्टेट बचाने के लिए पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को दांव पे लगा रहे हैं। इनको लग रहा है कि इनके जो सपोर्टर्स है, इनके जो फॉलोअर्स है, ये इनको अभी फॉलो करेंगे। सर वो दिन दूर नहीं रहा जिस दिन, पता है क्या लोग, अभी तो पता है बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है। जो नेपाल का हालत हुआ था ना, वो हालत होने में टाइम नहीं लगेगा इस देश में, क्योंकि ये लोग सुन नहीं रहे। ये बंदा, इसके अंदर में ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री आती है, ठीक है, ये बंदा पेट्रोल में घुल-मिल कर रहा है, पेट्रोल पूरा खराब कर रहा है। अब मेरे को बताओ सर, मिनिस्ट्री चल क्या रही है? ये जो सिस्टम है चल कैसे रहा है? ये चल रहा है पूरा का पूरा, चंद्रशेखर आजाद जो भीम आर्मी के चीफ, वो पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब के पुतले के नीचे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको पार्लियामेंट का वॉशरूम तक यूज नहीं करने देना जा रहा है। एक बात बताइए मेरे को, ये इस्तीफा नहीं लेना, एक सरकार जानबूझ के इस्तीफा नहीं ले रही, ऐसा लग रहा है, क्योंकि बाकी और इनके बहुत मुद्दे उनको दबाने के लिए। हाँ, हो सकता है ना सर, बहुत सारे मुद्दे इस देश में, अगर आप एजुकेशन को पकड़ के छोड़े तो बहुत सारे मुद्दे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, एक रेजिग्नेशन लेटर देने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मुझे याद है नीतीश तिवारी जब रेलवे मिनिस्टर थे और वहां पे जब रेलवे का एक्सीडेंट हुआ था बहुत बड़ा, नीतीश तिवारी ने खुद अकाउंटेबिलिटी लिया था और खुद रिजाइन किया था। जब प्रेस वाले आप लोग जब उनसे पूछने गए थे कि आपने रिजिग्नेशन क्यों दिया, उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती है, ये मिनिस्ट्री मुझसे समझी नहीं गई तो मैंने रिजिग्नेशन दे दिया। आज शिक्षा मंत्री खुद संसद में आज अपना मुद्दा रख रहे थे, क्या उनको ये रखना सही नहीं? उन्होंने मुद्दा रखा, उन तक बात पहुंचे, बहुत अच्छी बात है, इससे हम डिनाई नहीं करेंगे, पर हमारी इस्तीफा क्यों नहीं? इस्तीफा, वही तो पॉइंट है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हो? अगर तुमको नहीं समझ रहा है, नीट का पेपर लीक हुआ, टीईटी का पेपर लीक हुआ, इसके अलावा तमाम पेपर इस देश में जब से लीक होने के बाद में, मेरे को याद है सर, देखिए मेरे घर के पास एक लड़का रहता है, उसने नीट का पेपर 3 अटेम्प्ट में दिया, पहले में अच्छा गया उसका, पहले में अच्छा नहीं गया, दूसरा अटेम्प्ट गया, इस बार का उसका अटेम्प्ट बहुत अच्छा गया था, उसके 550 मार्क्स से समथिंग। वो बंदे को जब सर नीट पेपर लिखा मालूम पड़ा, और जब ये सब हुआ ना कि नीट रीटेस्ट होगा, रीनीट होगा, उसका सर हौसला टूट गया। इन बच्चों के हौसले तोड़े जा रहे हैं इस देश में सर। और ये जो डॉक्टर्स बने हैं ना, नीट का पेपर छाप के जो डॉक्टर्स बने हैं, ये वही डॉक्टर्स है जो यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, इनके माँ बाप जब बूढ़े हो जाएंगे ना,
ये वही बच्चे हैं जो उस टाइम पे इनके बूढ़े माँ बाप को सपोर्ट करेंगे। ये बोलेंगे कि किसी को सर दर्द है तो उसको बुखार की गोली दे देंगे, कुछ दे देंगे। ये साले अनपढ़ डॉक्टर है सबके सब। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के लिए हमारे नागपुर से भी युवा गए थे। आइए इनका क्या बोला, क्या वहां पर कैसा रहा आप लोगों का आंदोलन, लेकिन जो कल वहां पर जो लाठीचार्ज हुई, जिस तरीके से पुलिस वालों ने जो लाठीचार्ज किया, उस पर क्या बोला? बेसिकली 20 तारीख के पहले तो सुन ही नहीं रहे थे कि ये कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। उनको ऐसा लग रहा था कि हम लोग प्रेजेंट ही नहीं है। 20 तारीख को जब बातें बढ़ गई तब कहते हैं कि सरकार हमसे बात क्यों नहीं, मतलब लोगों ने आके हमसे बात क्यों नहीं किया। एक्चुअली सरकार को करना चाहिए। अभी भी जो ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं कि अपोजिशन सपोर्ट कर रहा है, अपोजिशन वहां जा रहा है, दूसरे लोग हाईजैक कर रहे हैं या कोई भी नेता वहां पे जा रहा है, बट आप लोग चले जाओ यार और उसको ठीक कर लो। बात तो सिर्फ बात करने की है ना। और जितना भी लाठीचार्ज, तो ये तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज वो मुद्दा जो शिक्षा का था अब वो ऐसा हो गया है कि ये जो मतलब एक डिक्टेटरशिप वाला जो आपने किया है और स्टूडेंट्स को जो मारा है, ये इतना मतलब आप अगर वीडियोस देखोगे, अगर कोई वहां प्रेजेंट होगा ना तो वो रोएगा। वहां से जो बच्चे वहां पे आए हुए लाखों में, अब जब वो घर जाएंगे ना अपने, वो क्या एक माइंडसेट लेके जाएंगे इस सरकार के लिए, वो आप सोच सकते हो। तो आने वाला इलेक्शन है, बचा लो अपने आप को, अभी से सॉल्व कर दो इस चीज को, जैसे भी करो। और उम्मीद है आप लोगों से, इसीलिए लोग उम्मीद बनाए हुए हैं अभी तक के। क्या लगता है 2014 में युवाओं ने आज सरकार को लाई थी, आज आप बोल रहे 2029 तक सरकार ने अपना चेहरा बदलना चाहिए, और जो आज जो बच्चों ने जिनने चुन के लाए थे वही सरकार का लाठीचार्ज हो रही है। देखिए 2014 में जिन बच्चों ने चुन के लाए थे वो तो नहीं है ये, बिकॉज 2014 में जो लाए थे वो एक प्रकार का गाजर दिया गया था जनता को, मतलब सॉरी टू से बट दिस इज व्हाट इट इज। बट जो बच्चे उस समय केजी में थे, जो नर्सरी में थे, जो बेचारे उस समय पेन फाइट कर रहे थे, चौक खा रहे थे, उनको ये सब समझता नहीं था। बट धीरे धीरे जैसे वो बड़े हुए, दे गॉट टू नो, उनको समझ में आया कि डर का माहौल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और हर जगह डिक्टेटरशिप है, गुंडागर्दी आ चुकी है वापस से। तो नाउ दे हैव टेकन द स्टेप, अपनी वॉइस वो रेस कर रहे हैं। तो कोई ये ना कहे कि 2014 के पहले जो हुआ, 2014 के पहले अगर आप लोग थे तो आप लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई। जैसे हम अपने माँ बाप को कह सकते हैं कि आपने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई, तो हमने अभी उठाई है और हम लोग भी उठा रहे हैं। नीट वाले कल वहां पर में डॉक्टरों को भी मारा गया, जबकि डॉक्टर स्टूडेंट्स की वहां पर जो आंदोलन करे थे उनकी मदद के लिए आए हुए थे, उन पे भी हमला किया गया। ये सही था? सर डॉक्टरों को छोड़िए, उन्होंने बच्चियों को मारा, बच्चियों को 13 साल 14 साल के बच्चियों को। मैं खुद आंखों से बता रहा हूँ कि जब कोई हाथ जोड़ के खड़ा है, फूल लेके खड़ा है, उसको मारा गया। और सबसे बड़ी बात, पुलिस से ज्यादा वहां पे कम से कम 4-5 हजार लोग ऐसे थे जिन्होंने सिविल ड्रेस पहनी हुई थी, जो पुलिस के हैं भी नहीं, जो लोकली गुड़गांव और उधर के जिम से भी आए हुए थे, कोई यूपी से आया हुआ था, जिन्होंने ड्रेस पहनी हुई थी। उनकी फोटोज एंड वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया। और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या बोलते हैं, हम ये टॉपिक नहीं लेंगे। अरे आप गुंडागर्दी, मतलब एक पिक्चर चल रही है क्या, कोई गुंडों को मिला के पब्लिक को मार रहे हो, और पब्लिक में आप देख नहीं रहे हो कि डॉक्टर्स हैं, बच्चे हैं। तो शर्म करो यार। और लोग एजुकेशन के लिए लोगों को धरना देना पड़ रहा है, शर्म करो। और दूसरा जो तुम लोग बोल रहे हो कि पाकिस्तानी एंगल, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तानी एंगल है और ये है वो है, अरे शर्म करो कि पाकिस्तान को ज्यादा इंटरेस्ट है तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम में, थू है तुम्हारे ऊपर। मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए मेरा एक बहुत छोटा सा मैसेज है, आप थू। ये जो थे दिल्ली में, जिन्हें वहां पर में जो जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज की गई,
उनको लेकर ये बड़े आक्रोश में थे और इनका कहना है मीडिया हो या वहाँ की सरकार, ये सब जो चीज सच्चाई है वो दिखा नहीं रही। आज यहाँ पर मैं बच्चे लोग खुद होकर आए यहाँ पर मैं आज इस आंदोलन में, आप लोग खुद होकर आए, क्या लग रहा है आपको जो कल जो दिल्ली में हुआ कैसे अंदर किया? जो भी ये दिल्ली में हो रहा है अभी, जो भी आंदोलन चल रहा है उस पे जो पुलिस वाले मार रहे हैं बच्चों को, ये एकदम गलत चल रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि पुलिस वाले मार क्यों, बट ये समझ नहीं आ रहा। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, आप बहुत रील्स में चल रहा है, जैसे लड़कियों को हैरेस करके मारा जा रहा है, उनके पीछे से डंडा घुसाया जा रहा है, क्या मतलब हो रहा है कुछ पता नहीं। बच्चा जा रहा है उसको मार रहे हैं, जो जिसका कुछ मतलब भी नहीं है उसको जाते फिरते मार रहे हैं, ऐसा ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब ये पता नहीं ऑर्डर्स किसने दिए, अपने को कुछ नहीं पता, बट जो भी हो रहे हैं मोदी सरकार है उसमें ये गलत कर रहे हैं बहुत ज्यादा। इस पे एक्शन जल्दी से जल्द लेना चाहिए। इनको हक कौन दे रहा है ऐसा किसी को जाते फिरते मारने का? यहाँ पर मैं आप लोगों को तो किसी ने बुलाया नहीं होगा, आप खुद हो गया है? हम खुद से हो गया है, क्योंकि मैं अभी खुद कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मेरे बैकग्राउंड में कोई भी साइंस नहीं कर रहा है, बट मुझे पता है कितना बुरा फील होता है जब पेपर लीक होता है। बच्चा 1 साल 2 साल मेहनत करता है, पूरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर होता है, और आखिरी में जब उसको पता चलता है पेपर लीक हो गया तो उसको क्या रह जाता है, रिजल्ट क्या रह जाएगा उसका? वो सुसाइड करेगा। 20 सुसाइड इस साल हो चुके हैं, अभी आगे और होंगे अगर ऐसा चलता रहा। पेपर लीक हुए हैं, कई पेपर लीक हो गए। आज आपका बोल रहे हैं कि कम से कम 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिए, उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे। शिक्षा मंत्री का क्या है, उनको बस होना है पैसा, उनको पैसा आ रहा है, पेपर लीक हो रहा है, उनको पैसा मिल रहा है, उससे जहां से भी मिल रहा है, बस उनको कमाने के लिए वो बैठे हैं, वो खुद से रिजाइन करेंगे ही नहीं। और इसमें मोदी जी को थोड़ा देखना चाहिए कि वो रिजाइन क्यों नहीं, इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे। उनका अगर वो लाठी चार्ज करवा सकते हैं, किसी को भी फोकट में मार सकते हैं। राहुल गांधी को कल उठा लिया है फोकट, वो बस अपना स्पीच दे रहे थे, उनको उठा के लेके चले गए। सोनम वांगचुक जी को भी उठा के लेके गए, जबरदस्ती उठा गए। तो ये इनको इतना हक बनता है कि ये लोग उठा सकते हैं दिल्ली से, किसी को भी मार सकते हैं। तो ये लोग एक एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा क्यों नहीं दिला सकते? एजुकेशन अभी इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? एजुकेशन क्यों नहीं दे रहा है पता नहीं, पर बात तो करे। हम क्या चाहते हैं कि बात करो, बात तो करो। बाकी आपके जो भी मुद्दे आप सपोर्ट करते हैं नहीं करते, आप मना करना चाहते हो आप मना करो, पर बात तो करो। बात क्यों नहीं कर रहे हो, उसका क्या रीजन है? 20 दिन से आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी बात करना नहीं चाह रहे हैं। बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है। कम से कम 20 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, उसके बाद भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे, और यहाँ के नरेंद्र मोदी जी भी उनको इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। वो तो उनके लिए बहुत बात की बात है। बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा है। बात क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, किस चीज का प्रॉब्लम है? उनको बुलाया, 4 घंटे बैठाया, 10 मिनट के लिए बात किया, फिर बोलते हैं कि लेटर सबमिट कर दो। लेटर सबमिट कर दिया, अभी हो गए 2-3 दिन, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बात करो ना, आके बात करो, कुछ तो बोलो। कल पुलिस कर्मचारियों के साथ में, वहाँ के जो पुलिस वाले थे उनके साथ में अदर्स लोग भी थे, उन लोगों ने भी स्टूडेंटों पे लाठी चार्ज किए। ये आज तक कभी इतिहास में ऐसे हुआ है? बच्चों पे लाठी उठाते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा, पर ये तो बहुत बुरा था कि लाठी, अगर लाठी चार्ज भी होती तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। ऐसे ही कोई भी लाठी चार्ज नहीं कर सकता, कमर के नीचे मारना होता है, सर पे नहीं मारना होता। वो देख के तो बहुत दिल दुख रहा था। एक 12 साल की बच्ची के गर्दन पे मारा गया, वो अभी भी हॉस्पिटलाइज्ड है, बेचारी मर जाएगी, कौन जिम्मेदार होगा उसका? एक स्टूडेंट्स की डेथ हो गई है वहाँ पर। एक स्टूडेंट की डेथ का तो मुझे आइडिया नहीं, क्रिटिकल है, पर अगर वो मर भी जाए तो कौन जवाब देगी किसकी? और दिल्ली पुलिस ट्वीट करती है कि कोई वायलेंस यूज नहीं हुआ है। इतना सफेद झूठ कैसे बोल सकते हो? इतना सफेद झूठ, कोई अकाउंटेबिलिटी खत्म हो गई है देश में। और बस बात करो ना यार, बात तो करो। बात भी करने को राजी नहीं हो गया तो बात करके मना कर दो, बात तो करो। ये अपने नागपुर में कितने दिन रहेगा आंदोलन? आंदोलन कितने दिन का है वो तो हमें पता नहीं। आज 5 बजे हमें बुलाया था, हम आ गए। आवाज उठाने हम आ गए, इंसाफ मांगने हम आ जाएंगे, आवाज उठाएंगे। आज संविधान चौक पर जो खुद एक्टर है और आज भी इन बच्चों को आज प्रोटेस्ट करने आए, यहाँ पर उनको मदद करने आए, उनके सहभाग होने आए, क्या लग रहा है आपको इनका आवाज? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा इस यूथ को, जिस तरीके से दिल्ली में जंतर मंतर में जिस तरीके से गलत अपने यूथ के साथ हो रहा है वो बहुत गलत है, शर्मनाक है। हमें मेरी सरकार से ये अपील रहेगी कि आप बिल्कुल उन बच्चों के साथ बैठिए, वो यूथ बोलना क्या चाहती है और हम करना क्या चाहते हैं, हम देश को किस तरफ लेके जा रहे हैं। जिस तरीके से जंतर मंतर में दिल्ली में जिस तरीके से लकड़ियों से, जिस तरीके से लातों से आंसू गैस फेंके जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये हमारे इंडिया का संविधान नहीं है। और देखिए, अगर हमारे उंगली में दर्द होता है तो हम उंगली काट के नहीं फेंकते हैं,
हम उसके ऊपर मलहम लगा के उसको सुखाने की, उसको उस जख्म को कम करने की कोशिश करते हैं, ना कि हम उसको काट के फेंकते हैं। अगर यूथ कहना चाहती है कुछ आप उनकी बात सुनिए, उनको लेके बैठिए, उनसे डिस्कस कीजिए क्या वो क्या कहना चाहती है। देखिए ये सरासर गलत है। मेरी सरकार से अपील है, आप उनकी सुनिए, उनके बारे में जानिए वो क्या कहना चाहते हैं। ये हमारे देश का भविष्य है, आने वाला भविष्य हमारे देश का, और मैं बस यही अपील करना चाहूंगा। बात करना चाहिए, आपका कहना है कि बच्चों के साथ बात करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं उनका एक ही मांग है कि शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा। आज इतने पेपर लीक हुए, उनके लिए शिक्षा मंत्री जवाबदार है बोल के उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। तो इस्तीफा अगर सरकार ने ले लेती तो ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। एक के वजह से जो इतनी सारी परेशानियां, जो तकलीफें जो बच्चे को झेलना पड़ रहा है, ये सही नहीं है। अगर इस्तीफा मांग रहे हैं तो उन्हें खुद अपना बड़प्पन दिखाते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। धर्मेंद्र जी को इस्तीफा देना चाहिए। हम सबकी मांग है कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए तो चाहिए, और बच्चों की पूरी जरूरतें पूरी होना चाहिए, उनकी मांग पूरी होना चाहिए। किसी भी कल कई बच्चे दिल्ली में लाठीचार्ज की गई है, वो बच्चे लोगों की हालत बहुत गंभीर है लोगों के, लेकिन उनके ऊपर में किसी का सरकार उनके ऊपर में ध्यान नहीं है। राहुल गांधी भी गए थे, उनको भी हटा गया, प्रियंका गांधी को भी हटा दिया गया वहां से। क्या लगता है ये जो कांग्रेस वाले भी जो आंदोलन सभा हो रहे हैं उनके साथ में, तो ये कहीं बड़ा रूप तो नहीं लेगा? देखिए जिस तरीके से वहां पे बच्चों को मारा गया है, जिस तरीके से लाठी की गई है, वो बिल्कुल गलत है। मैं अगेंस्ट हूँ इसके। बहुत बुरा लगता है जब हम सोशल मीडिया, आज हम कोई भी प्लेटफॉर्म देख रहे हैं तो वहां किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी को आंसू गैस मारे जा रहे हैं, बहुत गलत है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये आंदोलन बड़ा रूप ले सकता है अगर उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और मांगों को अगर पूरा नहीं किया गया तो ऑब्वियसली हमारे जैसी यूथ रोड पे आके, आज छोटा, आज हम संविधान चौक पे है, कल हम नागपुर के हर कोने में खड़े रहेंगे बिल्कुल। और इस आंदोलन को हम फुल सपोर्ट करते हैं, और मैं सरकार से यही कहना चाहते हैं हमारी मांगे पूरे करो, और जो भी है जैसा भी है जल्द से जल्द इसका फैसला किया जाए। संविधान चौक पे अपने बच्चे के साथ उनके पेरेंट्स भी आए। क्या ये आंदोलन जो है, जो कल दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, पेपर लीक का मेन मुद्दा है, पेपर लीक हुए जो बच्चों का भविष्य खराब है, उन्हीं को लेकर अपने पेरेंट्स के सामने। देखिए अभी अपना भविष्य हमारे साथ आया है, उनके साथ आगे ये पेपर लीक या फिर जो भी एजुकेशन में फॉल्ट है वो नहीं होना चाहिए। और दिल्ली में जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था। आप इतने छोटे छोटे बच्चों को लाठी से मार रहे हो, ये कोई इंसानियत नहीं हुई। वो लोग शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे और उनके पास कोई हथियार नहीं थे, कुछ नहीं थे। आपने जो किया वो बहुत गलत किया, ये नहीं होना चाहिए। आप इतने बड़े नेता हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आपकी अपने देश की जिम्मेदारी आप पे है, और आप अगर ऐसा करते हो बच्चों के साथ तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इसका आपने कभी सोचे थे कि बच्चों को ऐसे रोड पे उतरना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतना खराब दिन भी आएगा कि छोटे छोटे बच्चों को अपने हक के लिए रास्ते पे खड़े रहना पड़ेगा। आप भी अपनी मम्मी के साथ है, क्या सोच के आया? मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं बड़ा हूँ तब तक एजुकेशन सिस्टम सही हो और एक ऐसी कंट्री बने जहाँ पे मैं रहना चाहूँ। आप अभी कौन से क्लास में हो? मैं 9th क्लास में हूँ। आपको क्या कल अगर सोशल मीडिया पे आपने देखे होंगे जिसमें बताया गया कि पुलिस वाले स्टूडेंट्स को मार रहे, जो पेपर लीक के मुद्दों को लेके बैठे थे, क्या लगा वो वीडियो देख के कल सोशल मीडिया का? बहुत बुरा लगा वो वीडियोस देख के। ऐसा लगता है कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है। वो मुद्दे को बस दबाना चाहते हैं और हमारे प्रॉब्लम्स को सुनने को तैयार नहीं है। आइए उनके डैडी से भी पूछते हैं कि वो आज अपने बच्चे के 9th क्लास के बच्चे को यहाँ पर लेकर आए। क्या लग रहा है आपके 9th क्लास के बच्चे, अभी तो वो एग्जाम को उनको समय है, उसके बाद भी आपने अपने बच्चे को लेकर आए? ये बात आज बस मेरे बच्चे के लिए नहीं है, ये बात इंडिया में जितने स्टूडेंट्स है सबके लिए है। आज उनके साथ गलत हुआ, कल मेरे बच्चे के साथ गलत होगा, ये नहीं होना चाहिए। हम इसी के लिए सीजीपी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो एक बात बताइए, चलो आपने इसके पहले आपने कई बार वोट भी कर चुके सरकार को, लेकिन ये इतने सालों में आप यहाँ तक क्या आए थे, या ऐसी कभी सिचुएशन देखे क्या बच्चों पे लाठीचार्ज, आंदोलन करने की जरूरत गिरी? आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि लोगों को अपने हक के लिए खुद खड़ा होना पड़ रहा है, जबकि ये काम नेताओं का है, उन्होंने हमारे लिए खड़ा होना चाहिए, उन्होंने हमारे लिए आंदोलन करनी चाहिए। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, लोग खुद के हक के लिए खुद रास्ते पे उतरा है और उनको बदले में क्या मिला? लाठीचार्ज।
4 बजे से यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था। चीफ मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग चल रही थी और जो कल दिल्ली में जिस तरीके से वहां पर आंदोलन कर रहे बच्चों पे लाठीचार्ज की गई थी, उन्हीं को लेकर आज नागपुर में भी संविधान चौक पर बच्चे लोग बैठे हैं और शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे। लेकिन आज यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा देखी जा रही है, जिस तरीके से मेरे अब साइड में देखेंगे यहाँ पर भी पुलिस प्रोटेक्शन अभी फिर से मंगाया गया है। यहाँ पर में 3 से 4 गाड़ी पुलिस की आई है, जिसमें पुलिस के कर्मचारी सबसे ज्यादा है। यहाँ पर में ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलनकारियों से ज्यादा यहाँ पर पुलिस कर्मचारी ज्यादा नजर है। इधर साइड में भी डीसीपी मैडम पुलिस और एक्स्ट्रा फोर्सेस भी मंगाया गया यहाँ पर में, यानी कहीं और इनका समय जो है अभी 4 से 8 बजे का समय मांगे थे, लेकिन इनको 5 से 7 बजे का ही समय दिया गया। देखना पड़ेगा कि पुलिस कर्मचारी इनके ऊपर में दिल्ली जैसा व्यवहार तो नहीं करती। आज नागपुर में ये तीसरा दिन है आंदोलन का। जैसे दिल्ली में कल लाठीचार्ज किए गए, मारा गया बच्चों को, वहां पर स्टूडेंट को, उसको लेकर आज का ये तीसरा दिन है। जी, मैं खुद एक एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करता हूँ। मैंने देखा है, हम लोग खुद बच्चों को IIT नीट की कोचिंग करवाते हैं। लोग 18-19 घंटे पढ़ाई करते हैं। गरीब माँ बाप बच्चे लोन निकाल के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन होता क्या है, एट द एंड अमीर माँ बाप बच्चे, अमीर लोग, कमिश्नर लोग, मंत्री लोग पेपर लीक करवा देते हैं अपने कुछ पैसों के लिए, और ये सब सफर करते हैं बेचारे गरीब बच्चे लोग। कल दिल्ली में लाठीचार्ज हुआ, बहुत अच्छा नहीं लगा सब देख के। मैं खुद एक अभी ऑफिस से यहाँ पे आया हूँ इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए। जो कल जो हुआ वहां पर मैं लाठीचार्ज किया, आप बोलते हैं हम कोचिंग क्लास चलाते हैं, लेकिन इस तरीके से जो कभी इस तरीके जो माहौल कभी देश में हुआ नहीं। मेरे को ये इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 14 to 15 इयर्स हो गया, बट मैंने कभी ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। लेकिन ये सब मुझे मोदी के राज में देखने को मिल रहा है। सीट गलत है, ये सब चीजें ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पेपर लीक होना, यानी बच्चों का जो भविष्य होता है, पेपर के बाद वो राह देखते रहते हैं, हमारे एग्जाम देने के बाद हमारा रिजल्ट की राह देखते रहते हैं, लेकिन उनका वो पूरा सपना चूर कर दिया जा रहा है। एक पेपर नहीं, कई पेपर लीक हो गया है, फिर उसके बाद भी शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं। अब वो खुद ही एक अनपढ़ है, तो उससे अपन क्या ही बात करेंगे, जिसको खुद को पढ़ाई का नॉलेज ही नहीं है कि बच्चे किस तरीके से मेहनत करके नीट और जेई के कुछ क्लास एग्जाम क्लियर करते हैं, और वो खुद को नहीं पता है कि भैया, मतलब अब मेरे पास कोई जवाब ही नहीं हुआ आदमी के लिए, इस तरीके से वो हरकतें कर रहा है। अरे मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा, मोदी को प्रॉब्लम क्या है? वो आके फेस क्यों नहीं कर रहा है, डिस्कस क्यों नहीं कर रहा है? मुझे एक समझ में नहीं आ रहा। अपने नरेंद्र मोदी उनका इस्तीफा अगर ले लेते तो ये दिन की नौबत ही नहीं आती आज आंदोलन। ऑब्वियसली अगर एक इस्तीफा लेने में प्रॉब्लम क्या है, हम जो 3 मांगे की है जनता ने वो पूरी कर दी, पूरी बात खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, बात को बढ़ाया जा रहा है, लाठीचार्ज कराया जा रहा है, बच्चों पे अत्याचार किया जा रहा है, उनको मार रहा है, खून निकल रहा है। मैंने आज मेरे इंस्टाग्राम पे ID पे वही वीडियो देख रहा हूँ मैं कि बच्चों का खून निकल रहा है, मार रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं बच्चों के साथ। बच्चों के साथ में बच्चों तो छोड़ो, और छोटी छोटी बच्चों को तक क्यों नहीं छोड़ रहे यार? ये तो बच्चों पे लाठीचार्ज की गई है। आज वांगचुंग आज हड़ताल पे बैठे थे। 2014 के पहले भी अन्ना हजारे अनशन पे बैठे थे। आज बच्चों के वो अनशन पे क्यों नहीं आ रहे? एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगा आपको, जब गांधी जी इसमें बैठते थे हड़ताल में, तो अंग्रेज खुद आके बात करते थे। तो आज मोदी जी को क्या हो गया, वो खुद आके बात क्यों नहीं कर रहे बच्चों के साथ? अरे बच्चे तो हमारे देश का भविष्य है ना, आके बात करना चाहिए ना मोदी जी ने। अन्ना हजारे के बारे में पूछा हो, आज आप बच्चों पे लाठीचार्ज हो रही है, अपना पेपर लीक हो रहे हैं, उसके बावजूद भी अन्ना हजारे 2014 के पहले अनशन पे बैठे थे, लेकिन अभी बच्चों के लिए क्यों नहीं आ रहे? अन्ना हजारे भी इसमें मिक्स होंगे, इसलिए नहीं आ रहे। अन्ना हजारे क्या, बॉलीवुड के कुछ बॉलीवुड के कुछ एक्टर्स भी तो कहाँ आ रहे हैं? अरे बॉलीवुड के एक्टर्स लोग ने भी हेल्प करना चाहिए ना, ये सब चीजों में पैसे कमाने के लिए तो है तो जनता ही ना। बॉलीवुड के एक्टर्स, मंत्री, सब लोग कहाँ गए, क्यों नहीं आ रहे हेल्प करने के लिए? एक समझ में नहीं आ रहा है, या इनके भी कुछ मिली भगत है सब चीजों में? जैसे इनका भी कहना है, सभी का यहाँ पर जो आए, कोई किसी को बुलाए नहीं। खुद जो कल लाठीचार्ज हुए, जो पेपर लगातार लीक हो रहे, कई बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, उन सभी को लेकर आज तक नागपुर के संविधान चौक पर में सब बिना बोले कई लोग आए हुए यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण के साथ रितेश बोरकर, NTV 24 के लिए।